डियर स्टूडेंट्स, लगातार रिवीजन के बाद अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप लोग एकदम कंफर्म हो, श्योर हो एग्जामिनेशन के लिए। और उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आज हम सिलेबस का ओवरव्यू कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से ये जान पाओ कि हम एग्जामिनेशन कैसे दें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमको एग्जामिनेशन में उठ जाए। कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर हमने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन जो मुझे रिजल्ट आना चाहिए था उसके अनुरूप रिजल्ट मुझे आया नहीं। और कई ऐसे भी बच्चे होते हैं कम से कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट पा लेते हैं। देखो, ज़्यादा तो अपने बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ये आपको भी पता है कि हमने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं कंजिक्यूटिवली, लगातार हर क्लासेस में हर साल। और इस साल एग्जाम के पहले ही ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि फिर आप में से कोई एक टॉपर होने वाला है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आप मेरे घमंड हो, आप पर हमको हमेशा भरोसा रहता है। आपने जितनी मेहनत की है मेरे गाइडेंस में, वो दर्शाता है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आप और अच्छा कर पाओ, वैसे लोग जिनके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, एक लोच बना हुआ है, एक डाउट बना हुआ अपने मन पर, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। जिनको ये लगे कि कम मेहनत भी करें लेकिन रिजल्ट हम बहुत अच्छा कर लें एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा उनके लिए ये वीडियो है। एक चीज याद रखिएगा, कई दफा गलतियां आप करते हो, आप अनमने से रहते हो। अभी जो लगातार पिछले 5-6 दिनों का क्लास मैंने ऑब्जर्व किया और जो उसकी ग्राफ मैंने नोटिस की, एक चीज मैंने देखी, आप में एक स्थिरता आ गई है, स्टैग्नेशन आ गई है। आप उतना ज्यादा केयरफुल हो नहीं, जबकि द एग्जामिनेशन इज नॉकिंग योर डोर। तो अब इस स्थिति में भी अगर आप सीरियस नहीं हो, तो बस एक ही बात कही जा सकती है दुष्यंत कुमार की, और वो बात यह है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। और हैरानी यह है कि तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है कि आपका सब कुछ लूट चुका है। हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो अभी भी गंभीर नहीं है। सब कुछ लूट चुका है लेकिन अभी भी वो मस्त हैं। पर्व त्योहार, दशहरा, दिवाली, छठ तो आपने भरपूर मनाई। अंतिम क्षणों में भी कम से कम सीरियस तो हो जाओ। चलो, हम ज्यादा कुछ ना बोलेंगे, आते हैं हम लोग ये जानने के लिए कि आखिरकार हम एग्जाम कैसे दें जो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा पाए। अब जैसे कि आप जानते हो, आपके एग्जामिनेशन की जो डिवीजन है इंग्लिश का, वो ऐसा है। MCQ, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन कहेंगे, ये 100 क्वेश्चंस रहते हैं। जिस 100 में से आपको MCQ कितने का रहेगा? 100 क्वेश्चंस के। और इसमें से आपको जवाब कितने क्वेश्चन का देना होता है? 50 का। अब इस 100 में क्या है, डिवीजन कैसे, वो देखो। 60 है ग्रामर से और 40 है बुक से। प्रोस, पोइट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो पार्ट 2 आपने पढ़ा है, उसके कहानी वाले हिस्से से, कविता वाले हिस्से से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तीनों मिलाकर के 40 क्वेश्चन रहेगा और 60 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। ग्रामर में आपको ध्यान देना है 6-7 चैप्टर्स पर, ज्यादा नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजें। वो 6-7 चैप्टर क्या है आपको ध्यान रखना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है टेंस, आपको ध्यान रखना है वॉइस, आपको ध्यान रखना है नरेशन, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग्स, वोकैबुलरी से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपको समानार्थी शब्द पूछा जाएगा या विपरीतार्थक पूछा जाएगा या स्पेलिंग टेस्ट रहेगी। वो मैं बार बार जैसा कहता हूं, आपको केवल ये करना है एग्जाम में कि आप खाली ये देखना कि ये मैं श्योर हूं। ये जो स्पेलिंग का 4 ऑप्शन दिया, अगर मैं श्योर हूं, आप आराम से उसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 6-7 चैप्टर्स हैं,
इन 6-7 चैप्टर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेगा। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और दुनियादारी के और भी दो चार चैप्टर को कवर अप करने जाओगे, नतीजा क्या होगा कि इन चैप्टर से जो संभावनाएं आपकी बन सकती थी वो भी मिट जाएगी। तो आपको ये कोशिश करना है इन चैप्टर्स को ठीक से अच्छा से एक बार देख लो। दूसरा आता है, ये तो हो गया कि भाई 60 नंबर और 40 नंबर बुक से 100 का हमको ये अटेम्प्ट लेना है। कितने क्वेश्चन में? 50 क्वेश्चन का। अब आपके ऊपर है, ये कोई शर्त नहीं है कि इस 60 में से 40 बनाना होगा, इस 40 में से 10 बनाना होगा, क्या बनाना होगा। 100 में से हमें 50 का जवाब देना है। तो अगर आपको लगे कि ग्रामर का हम 40 जान रहे हैं तो 10 ही बुक वाला लो। अगर आपको लगे कि नहीं बुक वाला ही 20 क्वेश्चन हमसे बन जाएगा तो 30 क्वेश्चन ग्रामर का, या 25 क्वेश्चन, 25 जैसा आपको लगे। यानी टोटल मिला के 100 में से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये हो गया 50 का एमसीक्यू। अब आते हैं 50 नंबर में दूसरा सेक्शन क्या है। 4-5 ऐसे रहेगा और उसमें से किसी एक का आपको जवाब देना है। जो VBI ऐसे है उसका हमने नोट्स में भेज ही दिया है, फिर हम अगले क्लास में उसका VBI ऐसे का हम एक बार फिर से भेज दे रहे हैं। तो वो 4-5 ऐसे रहेगा, कभी 4 देता है, कभी 5 देता है, लेकिन कोई उसमें से आपको एक ऐसे का जवाब देना है जिसकी वैल्यू रहेगी 8 नंबर की। ये तो लिखना ही होगा। अब सर कहिएगा कैसे हम लिखेंगे सर? सपोज करो रैंडम कोई और कोई ऐसे आ गया तो हम क्या करें सर? आपकी क्षमता है, आप में कैपेबिलिटी है कि आप देखो एग्जाम में लिखे हुए चीजों पर नंबर आता है। एमसीक्यू में क्या होता है कि आप अगर सही नहीं किए तो आपका नंबर कटेगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें हमें लिखना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ऐसे हो गया, लेटर हो गया, ये सब, इसमें अगर आप बना बना करके अपने मन से, अगर आप रेडी हो और आपके मनोनुकूल क्वेश्चन आ गया तब तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर नहीं भी रेडी हो, लेकिन अगर आप बना करके लिख करके एग्जाम में आए हो तो याद रखना, कहा जाता है हिंदी में कहावत है, नहीं मामा से काना मामा सही है। उसी को अंग्रेजी में हम कहेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो 0 पर आप आउट होने वाले थे वहां आपको 4 नंबर 5 नंबर, ये डिपेंड करता है आपने कैसे लिखा है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे हर हालत में, इसलिए छोड़ना नहीं। तो एक ऐसे आएगा जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 8 नंबर का। दूसरा है लेटर। लेटर या एप्लीकेशन रहेगा, कोई एक रहेगा, एक ही, दोनों दिया रहेगा एग्जाम में, लेकिन लिखना आपको एक ही है और उसकी वैल्यू रहेगी 5 नंबर की। लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक 5 नंबर का। तीसरा है प्रोज, सॉरी प्रोज कह रहे हैं, पैसेज। पैसेज या पैसेज, संक्षेपण। संक्षेपण वो रहेगा कितने का? 4 नंबर का। कोई 10 लाइन की कोई कहानी दी रहेगी या कुछ भी रहेगा लिखा हुआ इंग्लिश में, उस पर आधारित 4 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसका जवाब केवल लिखना है। कोई पैसेज के, और मेरी वीडियो है उसको आप देखेंगे कि हाउ टू हैंडल दिस वन, कैसे इस पैसेज को आपको बनाना है, वो आपको वहां वीडियो में मिल जाएगा। या प्रेसिस है, यानी वो भी रहेगा, आप उसको शॉर्ट करके हिंदी में जैसे संक्षेपण करते हैं 1/3 का, उसी तरह आप पढ़ो, अब पढ़ करके जो आपको निचोड़ में लगे कि इसका शॉर्ट ये हो सकता है, जैसे हम लोग कहानी कविता की समरी लिखते हैं ना, उसी तरह आपको लिखना है। वो रहेगा 4 नंबर का। चौथा है, अभी तक हम लोगों ने कितना किया? 8, 5, 13, 4, 17। चौथा है एक्सप्लेन सेक्शन। एक्सप्लेनेशन सेक्शन से एक्सप्लेन दिया रहेगा, प्रोज से, कहानी से 2 रहेगा दिया हुआ और आपको जवाब एक ही का लिखना है, उसकी भी वैल्यू रहेगी 4 नंबर। फिर रहेगा 2 उसी तरह पोइट्री से, कविता से 2-3 लाइन कविता का दिया रहेगा और उसकी व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा, वो भी 2 रहेगा, लेकिन लिखना एक। एकदम क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, ये नहीं कि हाँ मनोनुकूल क्वेश्चन आ गया धड़ाधड़ सब लिखना शुरू कर दिया। ये देखो कि रिक्वायरमेंट कितना है, ये खाली ध्यान देना एग्जामिनेशन में। तो पोइट्री है, पोइट्री में भी 2 एक्सप्लेनेशन रहेंगे, उसमें से एक का जवाब देना है, वो भी रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद 5वां में हम आते हैं क्वेश्चन आंसर। लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर रहेगा जिसका जवाब आपको 2 लाइन में ही लिखना है। और फिर मैं वही आ रहा हूं कि आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा,
कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10, लेकिन इसमें से जवाब आपको 5 का ही लिखना है और सब का वैल्यू 2 नंबर करके है, यानी 2 गुना 5, ये भी कितने नंबर का हो जाएगा? 10 नंबर का। अब क्वेश्चन आंसर में क्या करना, अगर आपको लगे कि 10 में से 5 तो 100% तो आप रेडी ही रहोगे, लेकिन अगर उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा लग जाए कि इसका जवाब हमें हिंदी में मालूम है, कहानी मुझे मालूम है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, तो मुझे भरोसा है आप लिख ही लोगे। बना करके क्वेश्चन का आंसर दिमाग में सोचो और उसको ट्रांसलेट करने की, और जवाब कितने आंसर लाइन में लिखना है? 2 लाइन, हार्डली 3 लाइन का होगा, उतना तो आप कैपेबल हो बना करके। बार बार कह रहे हैं, लिखने वाले को छोड़ना ही नहीं, चाहे अपने पर विश्वास रहे या ना रहे, उसको लिख करके ही आना है। लिखोगे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। ये हो गया कितने? 10 नंबर का। अब हम लोग जोड़ लेते हैं, इधर 50 का ऑब्जेक्टिव था ही एमसीक्यू। अब हम एक ऐसे 8, लेटर एप्लीकेशन 5, 8 5 13, पैसेज वाला सेक्शन से एक 4 नंबर का, तो 13 4 17, एक्सप्लेनेशन सेक्शन से प्रो कहानी का एक रहेगा तो 4 नंबर का, कविता का एक रहेगा वो भी 4 का, तो 8 5 13, 4 17, 4 21, 4 25 और 10 35, ये 35 यहां तक हो गया। अब एक ग्रुप है जिसमें से कि आपको 4-5 चीजें रहेंगी। पहला क्या रहेगा? समरी, प्रोज। दूसरा रहेगा समरी, पोएट्री। तीसरा क्या रहेगा? प्रोज पोएट्री हो गया। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। चौथा क्या रहेगा? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। पांचवा मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग प्रोज। और छठा मैच द फॉलोइंग पोएट्री, पोएट्री। अब देखो, इस 6 में से आपको जवाब कितने का लिखना? मात्र 3 का, यानी कि इस 6 में से आपको कोई 3 चुन लेना है जिसमें आपको लगे हम एकदम कॉन्फिडेंट है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें तो 15 में 14 अगर लाओगे तो मुझे लगेगा आप अभागे हो। 15 में 15 लेना ही है। कहां कहां से नंबर उठेगा वो देखो, 15 यहां से सॉलिड, 50 यहां से सॉलिड, ये तो 65 एकदम मारना ही मारना, हर हालत में मारना है। और जिसको टॉपर बनना है, जानते हो टॉपर कहां से बनेगा? इस दोनों से नहीं, ये दोनों लगभग लड़का लगभग कवर अप कर लेगा। टॉपर बनने वाले लोग यहाँ वाले सेक्शन से, एशे, लेटर, पैसेज, एक्सप्लेन, क्वेश्चन आंसर, या ये वाला चीज फर्क कर देगा कि कौन कौवा है और कौन हंस है। यहां पर आपकी रियल काबिलियत की पता चलेगी। तो जिन जिन लोगों का फोकस है कि हमको टॉपर बनना है, वो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा को देखना, एसे, लेटर, पैसेज, एक्सप्लेन, क्वेश्चन आंसर। ये वाला एक्सप्लेन का वीडियो पहले भी जा चुका है, एक बार फिर से रिवाइंड करो वीडियो को, ग्रुप में जाइए। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अपना चैनल ओएसिस क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लो, और उसमें सारा वीडियो दिया हुआ है, उसमें खोजते चले जाओगे वीडियो को, बैक में जाकर के आपको सब मिलता चला जाएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या करना। 6 में से जैसा मैंने कहा 3 का ही जवाब देना है, और सब की वैल्यू रहेगी 5 नंबर। 5 गुना 3, ये हो जाएगा 15 नंबर का। अब चुनो, अगर आप में समझदारी है आप इसमें नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। कहानी की समरी, क्योंकि जानते हो कहानी की समरी लगभग 100 वर्ड का रहेगा, शायद उससे बड़ा भी हो जाए, इतना लंबा हमको जाना नहीं। आप क्या कर सकते हो? कविता की समरी जो हार्डली 50 वर्ड में आप लिख सकते हो, वो आप कर लेना, ये कर सकते हो। स्टोरी ऑफ इंग्लिश अगर करना चाहो तो करो, ना करना चाहो वो आपके ऊपर है। ये वाला ट्रांसलेशन सेक्शन भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इतने आसान ट्रांसलेशन रहते हैं एग्जामिनेशन में। 10 रहेगा
और 10 में से 5 ही ट्रांसलेशन का आपको लिखना होता है चुन करके। तो ये कर सकते हो, जो जो हम टिक कर रहे हैं वो आप एकदम कर सकते हो। और मैच द फॉलोइंग जो दोनों है, ये तो एकदम आंख मूंद करके कर सकते हो। करना क्या है कि कहानी का नाम रहेगा और लेखक का नाम रहेगा, प्रोज वाला में, नीचे वाला में कविता का नाम रहेगा और कवि का नाम रहेगा। ये दो तो लूटने के लिए ही बोर्ड ने दिया है। ये दोनों दिया है उन बच्चों के लिए जो एकदम बेसहारा है, उसको आराम से नंबर मिल जाए, इसकी व्यवस्था कर दी है। तो ये दोनों तो कर ही लो। और एक कोई भी, ये जो 4 बचा, इस 4 में से एक जो आपको लगेगा कि हाँ सर हम इसमें एकदम श्योर थे, ट्रांसलेशन, हाँ मारो तो छक्का या 0 पर भी आउट हो जाओगे। तो इसलिए ट्रांसलेशन में जब एकदम श्योर रहना कि ये 5 हमसे एकदम बिना कोई गलती का होगा तब बनाना, और नहीं तो कोई एक ऊपर वाला कर लेना। तो कुल मिलाकर के ये 6 में से 3 तो हम लोग आराम से चुन ही सकते हैं। तो 5 गुना 3 हो गया 15, इधर हो गया। फिर से मैं थोड़ा सा एमसीक्यू के बारे में बात कर लूं कि आपको 60 नंबर ग्रामर और 40 नंबर किताब से रहेगा। तो बस अपना 100 में से बांट लेना, 100 में से 50 चुनना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत किससे करना है? एमसीक्यू से नहीं करना। शुरुआत थोड़ा सा उन चीजों से, चाहे सब्जेक्ट्स, यू माइट हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स बट द अप्रोच मस्ट बी द वन। एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच? Approach should be, you have to initiate attending your class examinations by picking very easy questions. शुरुआत चाहे फिजिक्स की कर रहे हो, मैथमेटिक्स की कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की कर रहे हो, ज्योग्राफी की कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट की कर रहे हो, शुरुआत में अटेम्प्ट लेना कभी भी कठिन क्वेश्चन से नहीं। उन क्वेश्चन से अटेम्प्ट लेना जो आपको कॉन्फिडेंस दे, धीरे धीरे आपको बूस्टअप करे। क्योंकि क्लास में जब जाओगे तो थोड़ा सा हाथ कपकपाएंगे, तो पैर थरथराएगा, थोड़ी सी वहां का माहौल आपको एडजस्ट करने में, अकोमोडेट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस समय अब दिक्कत क्या है कि मानसिक रूप से हम तैयार नहीं है, लेकिन समय भी बीतता जा रहा। उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि जिस सेक्शन में आपको लगे कि ये तो मजे से हम कर सकते हैं, वहां से शुरू करना। तो हम लोग ये वाला सेक्शन से कर सकते हैं स्टार्ट। ये आप देख लेना कि आपको का ऐसे लेटर ये सब अगर आप श्योर रहो उससे करो। ये वाला में आप खाली एमसीक्यू वाले में, क्योंकि बड़ा ही वैल्यूएबल है, ये अपना टाइम एकदम संभाल करके रखिएगा कि 40 मिनट का हमको टाइम रखना है। और जो जो एमसीक्यू में लगेगा कि ये 40 क्वेश्चन तो एकदम कोई डाउट ही नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, यही सही होगा, तो वो कर लेना। और 5-10 क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है एमसीक्यू में जहां पर कि थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क की गुंजाइश रहती है दिमाग में, तो वहां थोड़ा सावधानी से चुनना, सावधानी से बनाना। लेकिन एक चीज, कई बार हमने ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों को बहुत खराब करते हुए देखा है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना। क्योंकि जब ऊर्जा को ना, नदी में जब बाढ़ आए ना, तो उसको अगर बांधा नहीं जाए तो उसकी विकरालता उसके किनारे को ही खाने लगती है। तो थोड़ा सा बचा करके रखना। हाँ, ये नहीं कि अपने अंदर की ऊर्जा को एकदम सब आ गया, इंग्लिश में जितना सर पढ़ाए सब आ गया, अब पता चला अंधाधुंध गलतियां कर दी हड़बड़ाहट में, और नतीजा क्या? अपेक्षाएं थी 100 में 95 करने की, 97 करने की, और आया जब रिजल्ट तो पता चला 77, 80, 82। याद रखो, एक एक नंबर का फर्क टोटल जब आप करोगे तो खाली आपके हड़बड़ाहट की वजह से आपके दोस्त ने वो ही वॉज वेरी कूल, काम एंड कंपोज्ड, बट यू आर नॉट एज कूल एज ही वॉज। वो आप उतना ठंडे नहीं थे जितना हुआ था। नतीजा क्या हुआ? इन सब में अगर जोड़ोगे कि आधा नंबर का भी अंतर आपके दोस्त के लेखनी में आ गया, उसने सावधानी से सब कुछ किया, टोटल जाकर के पता चलेगा लास्ट में, जैसे कहते हैं गागर में सागर भरना, टोटल लास्ट में पता चलेगा कि आपको 85 आया, और वही एक एक नंबर का अंतर लाते लाते आपका दोस्त चला गया 92-94 नंबर पर। तो इसलिए लास्ट में आपको एकदम सावधान रहना, अकबकाहट नहीं, होश में ना तो जोश खोना, ना ही इतना जोशमंद हो जाओ कि सारा होश ही खत्म हो जाए। तो दोनों का बैलेंस रखना, एग्जाम आराम से देना, सावधानी से देना। और कुछ भी ऐसा नहीं है, हम तो क्लास में भी कहते रहे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के हमें नर्वस हुआ जाए। आप ऐसे वगैरह को कर लेना। अगले क्लास में 3-4 ऐसे हम बताने वाले हैं जो कि आपको दिया ही जा चुका है नोट्स में,
उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छा से झाड़ झूड़ लो, अच्छा से पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होगी कि कैसे क्या करना है एग्जामिनेशन में। और नर्वस नहीं, इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखते रहना। फिर मैं कहूँ शुरुआत कर लेना इजी वाले सेक्शन से, उसके सबसे लास्ट में मेरी सलाह रहेगी एमसीक्यू को ही देखिएगा, जहाँ एकदम शांति से कूल माइंड से आपको सब कुछ चुनना है। उसके फर्स्ट अटेम्प्ट इसमें से, सेकंड इसमें से, और लास्ट अटेम्प्ट आपको एमसीक्यू कर लेना है। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ कहेंगे ही नहीं। जैसा कि अक्सर हम आपको कह रहे हैं कि आपका समय बहुत वैल्यूएबल है और हम आपके मूल्यवान समय को बर्बाद भी नहीं करना चाहते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।